नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और बिना किसी भूमिका के सीधे चलते हैं। आज मैं लाया हूं जो 10th क्लास का इधर बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 10th में मैथ के एमसीक्यू आते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित आपको मैं कुछ प्रश्न सॉल्व क्या छोटे छोटे हैं जो एक एक नंबर के आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप जानें। तो बिना किसी भूमिका के आगे बढ़ते हैं। चरण वंदन मैया का करके गुरुवर को शीश नवाता हूँ, ध्यान ईश्वर का करके आपको गणित पढ़ाता हूँ। तो आगे चलते हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर दैट when divided by 61 क्वेश्चन 27 एंड द रिमाइंडर इज 32। यानी वह कौन सी संख्या है जिसे 61 से भाग देने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 है। और जैसा कि लिखा हुआ है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, यानी 61 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 प्लस कर दीजिए, 1679, वो नंबर 1679 है। आगे बढ़े। Find the power of 2 is the prime factorization of the number 144। यानी संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ 144 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 4 टाइम 2 की पावर 4 एंड इंटू 3 की पावर 2। हेंस द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 144 विल बी 4। यानी जो 2 की घात पूछा है तो वह 4 होगा, 2 की घात 4 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडन में जो 2 की घात होगी वो 4 होगी। आगे, फाइंड द सम ऑफ पावर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द नंबर 196। यानी 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों अलग अलग नंबर है। यहाँ पर 2 की घात पूछा है कि 2 की कितनी घात होगी, जबकि यहाँ पर घातों का योग पूछा है। यानी संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 196। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। और घातों की संख्या पूछा है तो 2 की घात 2 है और 7 की घात 2 है, तो घात की संख्या हो गई 4। देयरफॉर सम ऑफ पावर्स ऑफ दिस फैक्टर 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी 4 होगी। अगला, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज 3072। फाइंड देयर LCM। यानी दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 3072 है, तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ the number 3072, we know that LCM into HCF equal to product of both number। यानी LCM, ये एक फार्मूला होता है, LCM into HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल आपको दिया ही है 3072, तो LCM इक्वल टू 3702 अपान HCF, यानी 3072 को हम HCF से भाग दे दें। तो HCF हमारा कितना है? HCF हमारा है 16। अब 16 से हम भाग दे देंगे तो आएगा 192, यानी 3072 को 16 से भाग दे देंगे, हमारा LCM आ जाएगा 192। अगला, द पैरामीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 360 किलोमीटर। 3 cyclists start walking like this, that they travel 48, 60 and 72 kilometer in a day. What will they meet each other again? यानी एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वह एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो वह दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे? यानी एक साइकिल वाला 60 किलोमीटर पर डे चलता है, एक साइकिल वाला 48 किलोमीटर पर दिन चलता है और एक साइकिल वाला 72 किलोमीटर। 3 साइकिल वाले हैं और तीनों की अलग अलग चाल है। तो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल द 3 साइकिलिस्ट इन 1 डे। तो 1 डे इनका क्या किया जाएगा? यानी तीनों का HCF लेंगे, 48, 60 और 72 का। तो जो HCF आएगा वो 12 आएगा। सवाल 3 साइकिलिस्ट यानी 360 किलोमीटर है और इसका HCF 12 आया है, तो 360 को 12 से भाग दे देते हैं और फिर आया 30, यानी सी यू ऑन द 13th डेज टुगेदर। यानी 30वें दिन वो सब आपस में फिर मिलेंगे, एक साथ आएंगे। इसी स्पीड से चलते रहे तो 30वां दिन जो होगा उस दिन तीनों एक साथ मिलेंगे। अगला, चेक वेदर पाई इज द रेशनल और इरेशनल नंबर। यानी ये पाई का सिंबल है, तो आपको बताना है कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज राउंडेड ऑफ द फ्यू डेसिमल प्लेस, तो पाई इक्वल टू 3.1415929 ऐसे ही कंटिन्यूस है।
और ये रोटेट नहीं है नंबर, यानी विच इज अनस्टेबल एंड नॉन रिकरिंग, हेंस पाई इज अ इरेशनल नंबर, यानी ये जो नंबर है इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। आगे, check whether 22/7 is a rational number or irrational number। तो since 22/7 इक्वल टू पी अपान क्यू, हम जब किसी संख्या को पी अपान क्यू के रूप में लिख दें, यानी किसी संख्या को अगर जो हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर क्यू 0 के बराबर न हो, तो उस नंबर को हम रेशनल अर्थात परिमेय संख्या कहते हैं। तो 22/7 तो पी बटे क्यू है ही है भाई, और इसलिए ये परिमेय संख्या है। 22/7 इज ए रेशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या है। आगे, find the trend of the number 1.2348, नंबर 1.2348, यहाँ पर 48 पर जो है बार ब्रेकेट लगा हुआ है, 4 ब्रेकेट लगाया गया था, इसमें आया नहीं है, लेकिन ये आप लोग माने कि 48 पे जो 48 है 1.23 फिर 48 है, तो 48 पे बार ब्रेकेट है। इसका मतलब यह हुआ कि 1.23484848 ये नंबर बार बार आ रहा है। द एक्सपेंशंस ऑफ द फिनाइट ऑफ रिकरिंग, हेंस इट इज ए रेशनल नंबर। चूंकि नंबर के दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। फाइंड द ट्रेंड ऑफ द नंबर 3.35, यानी 35 पर यहाँ पर लगा है बार ब्रेकेट। द गिवन नंबर 3.35 इक्वल टू 3.35 3.35 3.35, ये कंटिन्यूअस ऐसे ही पुनरावृत्ति इसकी होती रहेगी आवृत्ति। हैज द फिनाइट एंड रिकरिंग ट्रेंड, हेंस इट विल बी ए रेशनल नंबर, यानी यह एक रेशनल यानी परिमेय संख्या है। और